उमेश पाल के घर आयोजित हुए शांति पाठ में पहुंचे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद 13वें दिन केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल उनके घर पहुंचे। उन्होंने घर वालों को सांत्वना दी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। शांति पाठ में मां ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ पर उन्हें पूरा भरोसा है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उमेश पाल की मां का कहना है कि अभी वह बेहद दुख की घड़ी में है, लेकिन शांति पाठ और श्रद्धांजलि सभा के बाद सीएम योगी से मुलाकात की कोशिश करेंगी और अपनी बात उनके सामने रखेंगी। उमेश पाल के 13वीं के कार्यक्रम में आयोजित शांति पाठ में पड़ोसियों और दूसरे लोगों को नहीं बुलाया गया। उमेश पाल के घर में गुरुवार को 13वीं बेहद सादगी के साथ आयोजित की गई। उनके सुलेम सराय स्थित आवास पर सिर्फ शांति पाठ का आयोजन हुआ। शांति पाठ में सिर्फ परिवार के लोग और रिश्तेदार ही शामिल हुए। हत्याकांड के 13 दिन बीत जाने के बावजूद उमेश पाल की मां शांति पाल की आंखों के आंसू नहीं थमे। उमेश पाल की मां शांति पाल पाठ में बार बार रोते हुए यही कह रही थी, जिस तरह से उनके बेटे को घेरकर गोलियों से भूना गया है, उसी तरह से बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के पूरे परिवार का भी खात्मा होना चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह ने घर वालों को समझाया और कहा, संविधान बना हुआ है, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी कुछ आरोपियों के घर गिराए गए हैं, कुछ को एनकाउंटर में ढेर किया गया है, अब कुछ और हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो शांति पाठ हो रहा है, उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। जहाँ तक माता जी से बात हुई है और उनकी पत्नी से बात हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों से वो संतुष्ट हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ये आश्वस्त परिवार और देश को, यूपी को किया था कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे, वो जमीन दोज हो चुके हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कई लोगों की जमीन दोज हो चुकी है। ऐसे 2 अन्य अपराधी जो इस अपराध में शामिल थे, बाय द वे CCTV में नहीं है, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के जो मुलजिम है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। सर 2 हफ्ते का वक्त हो गया, तमाम शूटर अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं, पर PF की मदद करेंगे, कुछ इस तरीके का भी है? बहुत सी बातें हैं जो बाइट में नहीं कही जा सकती हैं और कमिश्नर प्रयागराज भी नहीं आपसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि उससे पुलिस की टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कोई ऐसे हीनियस क्राइम होता है, भले उसकी तफ्तीश IO प्रयागराज पुलिस करे, लेकिन SIT है या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सभी लोग प्रयास में रहते हैं कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों की सुरागसी और पतारसी वो स्वयं करें और इस केस को खुलवाएं। मैं देख रहा हूँ एक बहुत हैंडसम अमाउंट भी सरकार के द्वारा खोला गया है, 2.5 लाख तक की उसमें इनाम है। वो ये कि कोई भी सूचना देगा तो निश्चित रूप से सूचना देने वाले को कभी उजागर नहीं किया जाता है, ये हमारा कानून कहता है। इसलिए तमाम एजेंसी लगी हुई हैं और सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोग मिलके इस केस के अंतिम अपराधी को भी पकड़वाए और संविधान और कानून के अनुसार जो सज़ा है वो माननीय अदालत में चार्जशीट ऐसी दी जाए जिससे सज़ा भी हो सके। क्या केंद्रीय एजेंसी का पालन करते हुए जो भी कठोरतम कार्रवाई प्रयागराज पुलिस कर सकती है वो निश्चित तौर से करेगी, चाहे उसमें आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो शामिल हो या अन्य शामिल हो, लेकिन संविधान और कानून ने पुलिस को जितने अधिकार दिए हैं उनका वो पूरा जो है उपयोग करेगी। उमेश पाल की माता जी मिलना चाहती थी सीएम योगी से, इस बारे में भी कोई बात की है, कोई इच्छा जाहिर की है? मुख्यमंत्री जी तक मैंने संदेश किया है, हो सकता है प्रयागराज के प्रवास के दौरान वो परिवार से मिलें अथवा
लखनऊ बुला करके मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, इनकी माने आपसे मिलेंगे जरूर। अच्छा, इनकाउंटर पे भी विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। जब विपक्षी सरकार के समय आपराधिक कूड़े पे पनपे हुए ये कीड़े हैं और जब इन कीड़ों का फन कुचल देगी योगी सरकार, तो स्वाभाविक बात है उनको दर्द होगा। बहुत ही राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही अपराधियों को संरक्षण करने वाला व्यक्ति होगा जो उमेश पाल हत्याकांड में भी अपराधियों को किसी भी प्रकार का सपोर्ट करना चाह रहा है। वो राष्ट्र हित में ठीक नहीं है। और अपराधियों की ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। इनका धर्म होता है अपराध करना। ऐसे जो भस्मासुर पाल रहे हैं ना, एक दिन वो उन्हीं के सिर पे हाथ रखेंगे। जनता पार्टी की और यूपी में भी सरकार हमारी है और ये जिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है उसकी विशेष जिम्मेदारी होती है। लेकिन इतने बड़े कांड में सब लोग अपनी शिरकत करते हैं और श्रेय भी लेना चाहते हैं। फरार आरोपियों को लुकआउट नोटिस भी जारी कराया जाएगा ताकि वो भाग हमारी सीआरपीसी की जो प्रक्रिया हैं, मैं जहाँ तक मेरा अपना पुलिस का अनुभव है कि जो अपराधी जिनके खिलाफ चार्जशीट लगाने की पुलिस की मंशा है या जिनके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हैं जो कोर्ट में चलाए जा सकते हैं, तो फिर माननीय अदालत के सामने पेश होकर 82 मांगी जाती है और 82 की अधिसूचना होती है, रूटगी होती है, उनके घरों पर, उनकी संपत्ति पर चस्पा किया जाता है। उसके बाद 83 की कार्रवाई होती है जिसमें संपत्ति को कुर्क भी किया जाता है। और जब ऐसी कोई संभावना जल्दी नहीं होती है तो मफरूरी में भी चार्जशीट लगाई जाती है और इसके बाद जब तारीख पड़ेंगी तो निश्चित तौर से उस समय जो अभियुक्त आएगा वो नॉन अवेलेबल अभियुक्त होगा तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसी परिवार वालों की देखिए, अब ये विकास दुबे के बाद ये आप लोगों ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, गाड़ी पलटना। इनकाउंटर शब्द, ये मेरे सामने एसीपी खड़े हैं, इनकाउंटर शब्द कोई पुलिस में है नहीं। ये पुलिस इंगेजमेंट होती है कि और जब भी कोई भी व्यक्ति, आपको भी, आप पीवीपी के संवाददाता हैं, आपको ये पूरा हमारे आईपीसी में अधिकार दिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में भी आप किसी की गाड़ी पलट सकते हैं, मार सकते हैं और उसकी हत्या कर सकते हैं। और राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक होती है, जैसे मेरे घर में एक बदमाश ने नकब लगा के आधा अंदर है और चोरी कर रहा है तो मैं उसकी गर्दन काट सकता हूँ, लेकिन वो जब भाग जाए और फिर इसके बाद मैं सिविल लाइंस में जाके मारूँ, वो दैट इज़ मर्डर। इसी प्रकार भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार सकता है। और जितने भी लाइसेंस धारक अपने फॉर्म में जब लिखते हैं द कॉज ऑफ लाइसेंस, तो उसमें ये लिखा जाता है आत्मसुरक्षा में, मेरे को ये आत्मसुरक्षा के लिए ये हथियार चाहिए। तो जो भी संविधान और कानून के नियमों के अंतर्गत जो कार्रवाइयाँ होती हैं, अब एक्चुअली क्या है, जो इसको हम पुलिस मुठभेड़ कहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रोफेशनल होती है, पुलिस ट्रेंड होती है, पुलिस ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए ये उसमें बदमाश मारे जाते हैं, कुछ लोग भाग भी जाते हैं, पुलिस को भी इंजरीज होती हैं। लेकिन इनकाउंटर कोई शब्द नहीं है। लेकिन ये देखा गया है कि जब पुलिस पर जान से मारने की नीयत से कोई भी फायर करेगा तो वो मारा जाएगा। अब भैया वो आए, 10 मिनट बैठे, अब ना हवन किए, शांति पाठ किए, चले गए। कहन हम तो यही कहा कि बेटा एक भाई का एक भाई हो तुम एक औलाद हो। कहना अम्मा हम हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं भाई, इसके अलावा भैया से कोई बात नहीं पाई। अच्छा, क्या चाहती हैं आप अब? बस हम पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए, हम कुछ करे लाए नहीं, हमारा लाल उठ के चला गया, हम एकदम बेकार हो गए। अब जो कुछ फैसला है उन्हें इनके हाथ में। हम तो दूसरे दिन से जब से सुना ये लिए हम बिल्कुल शांत हो गए कि जो करना है जो मंत्री जी करें, बस एक मिले की आशा है, चाहे जैसे मिल जाए, चाहे आए जाए, चाहे खबर मिले तो हम नखलऊ तक जाएगा तैयार हैं। तो आज शांति पाठ ही आपने किया है, बेरहमी नहीं किया है, दुख में है? हाँ बेटा, आज केवल आज अपने बेटा का शांति पाठ करा रहे हैं। खाली हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, बाकी 13 तारीख को सामाजिक तौर पे करा देंगे। बाकी आज जो है तो हम सिर्फ उनका शांति पाठ कराए हैं। अब बघेल भैया तो इसलिए आए कि वो पारिवारिक थे,
इसलिए वो आए। जो अब तक कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे हमको संतुष्टि है। संतुष्टि है? हाँ, जो कार्रवाई हुई है उससे हमको संतुष्टि है, और आगे जो करेंगे मंत्री जी हमको संतुष्टि है। भैया से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो है मेरी अम्मा जी को जो बात हुई हो, मेरे से कोई बात नहीं हुई, उन्होंने बात नहीं किया है। क्या चाहती हैं आप लोग? जो कार्रवाई अब तक हुई है, 13-14 दिन बीत गए हैं घटना के। मैं बार बार वही अपील करूंगी कि जिसने किया है उसको जड़ से ख़त्म कर दे। न्याय मांग रही हूँ उनसे, बाकी और कुछ नहीं। 13 दिन बीतने को है, जिस तरीके से अब तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? शूटर से केवल एक शूटर मार गिराया गया, क्या करना है? प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे हमारा। भरोसा है मुख्यमंत्री पर पूरा? जी हाँ। मंत्री से यही मांग है कि हमारी जो है भाई को मारा गया है बिना गुनाह। मेरा भाई जो है क्या बोल रहे हैं, एकदम से जो है कलम की जोर से लड़ाई कर रहा था, तो उसको भी लड़ाई लड़ना था ना। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि आतिक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं उसको शांति, क्योंकि वो उसी से लड़ाई कर रहा था और किससे लड़ाई कर रहा था। बस हमारी लोगों की यही डिमांड है। नाम क्या है आपका? सुषमा पाल। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।